बढ़ रहे हैं आगे और अब बात 3600 करोड़ रुपए के हेलीकॉप्टर सौदे में हुए घोटाले की। हेलीकॉप्टर का सौदा इटली की कंपनी ऑगस्टा वेस्टलैंड से हुआ था। कंपनी पर घूस देकर डील करने का आरोप लगा था। कल मामले पर इटली की अदालत में फैसला आया और घूस देने के मुख्य आरोपियों और कंपनी के बड़े अधिकारियों को बरी कर दिया गया। अब सवाल यह है कि भारत में जिन्होंने घूस ली उनका क्या होगा। इटली की अगस्टा वेस्टलैंड के दो बड़े आरोपी बरी। हेलीकॉप्टर सौदे में सबूतों के अभाव में बरी हुए आरोपी। क्या इटली में हुए फैसले का असर भारत में होगा? क्या भारत में चल रहे केस पर पड़ेगा प्रभाव? आज के लिए यह सवाल अहम है क्योंकि इटली की मिलान कोर्ट ने दो आरोपियों जी ओर्सी और ब्रूनो स्पैगोलिनी को घूस देने के आरोप से सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। जीसी ओर्सी फैन मैकेनिका के पूर्व प्रेसिडेंट हैं और ब्रूनो स्पैगोलिनी अगस्टा वेस्टलैंड के पूर्व सीईओ हैं। यानी जिन पर घूस देने का आरोप था वो बरी हो गए। अब सवाल है कि जिन पर घूस लेने का आरोप है उनका क्या होगा। अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के 3600 करोड़ रुपए के सौदे के मामले में तत्कालीन एयरफोर्स चीफ एसपी त्यागी और उनके 3 रिश्तेदारों समेत 6 अधिकारियों पर घूस लेने का आरोप लगा है। सीबीआई ने 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की है। इटली में फैसला आने के बाद अब सीबीआई के प्रवक्ता अभिषेक दयाल का कहना है कि भारत में फैसले का कोई असर नहीं होगा क्योंकि यहां जांच स्वतंत्र तरीके से की गई है। सीबीआई ने बयान दिया है, हमने पूरी तरह से अलग जांच की है, हमारा मामला बहुत मजबूत है। ओर्सी और स्पैगोलिनी के खिलाफ मामला 2012 में इटली के अधिकारियों द्वारा शुरू की गई जांच के बाद दर्ज किया गया। इटली के अधिकारी भारत को 12 हेलीकॉप्टर की बिक्री के लिए 3600 करोड़ रुपए के सौदे में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रहे थे। यानी साफ है कि भारत में इटली में आए फैसले का कोई असर नहीं होगा। लेकिन अब पूरा मामला क्या है उसको भी समझ लीजिए। हेलीकॉप्टर बनाने वाली इटली की कंपनी अगस्टा वेस्टलैंड की सहयोगी कंपनी फिन मैकेनिका से साल 2010 में इसी तरह के 12 वीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा भारत ने किया था। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में घोटाले की बात सामने आई थी। 3600 करोड़ रुपए के सौदे में 10% हिस्सा घूस देने का आरोप लगा कि हेलीकॉप्टर बेचने के लिए भारतीय अधिकारियों को करीब 360 करोड़ रुपए घूस में दिए गए। घोटाले की बात तब की मनमोहन सिंह सरकार ने भी मानी थी और 2013 में ही डील को तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने रद्द कर दिया था। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।